गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल, जिन्हें अंगुलीमान के रूप में भी जाना जाता है, की कहानी बुद्धिस्ट धर्म की प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। अंगुलिमाल एक खतरनाक राक्षस था जो लोगों को लूटता और मारता था। उसका नाम अंगुलिमाल इसलिए था क्योंकि वह लोगों की उंगलियां काट लेता और उनको अपने अंगुलियों की माला में डालता था। एक दिन गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल से मुलाकात की। बुद्ध ने उससे वार्ता की और उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अंगुलिमाल को बुद्ध के उपदेशों में विश्वास हो गया और उसने बुद्ध के शिष्य बनने का निर्णय किया। बुद्ध के उपदेशों के प्रभाव से अंगुलिमाल का मन बदल गया। उसने अपने खतरनाक राक्षसी रूप को छोड़ दिया और धर्म का पालन करने लगा। उसने अपने पूर्व अपराधों के लिए क्षमा मांगी और उसने एक शांति और साधुता का जीवन अपनाया। अंगुलिमाल की यह परिवर्तन कहानी धर्म और प्रार्थना की शक्ति को दिखाती है। बुद्ध के उपदेश और गुण उसके शिष्यों को अपने आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें अपने अधिकारिता और शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। अंगुलिमाल, जिसे अंगुलिमाल भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध शिष्य था जो पहले एक खतरनाक राक्षस था। उसका असली नाम अहिंसा था, लेकिन उसने अपने पिता के आदेश पर योद्धा बनने का निश्चय किया। उसने अपने योद्धा क्षमताओं का उपयोग करके लोगों को मारा और उनके अंगुलियों को उनके नेत्रों के साथ काट दिया। गौतम बुद्ध की यात्रा के दौरान अंगुलिमाल ने उनके शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उनको नकार दिया। अंगुलिमाल के धार्मिक अनुयायियों ने उसे बुद्ध के शिष्यों की आक्रामकता का कारण माना और उसे पकड़ने का निर्देश दिया। अंगुलिमाल ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के पीछे पहुंचा, लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने भावुकता से बुद्ध के प्राचीन पादुकांकुर को चूमा। बुद्ध ने उसके भाव को समझ लिया और उसे धार्मिक पथ पर प्रेरित करने का प्रयास किया। अंगुलिमाल ने बुद्ध के उपदेश को सुना और उसने अपने अत्याचारी जीवन को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय किया। उसने ध्यान में लगाया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। उसका शिष्यत्व बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के साथ जुड़ा रहा। अंगुलिमाल की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमारा पथ और परिपक्वता कभी भी तय नहीं होती है। चाहे हम कितने भी अधर्मी या अन्यायी क्यों न हो, हमें हमेशा संदेह की स्थिति से निकलने का अवसर मिलता है। अंगुलिमाल की इस कथा ने उसके अद्वितीय धार्मिक परिवर्तन की कहानी को साझा किया और हमें प्रेरित किया कि हमें सदैव धार्मिक और न्यायप्रिय जीवन जीना चाहिए। एक दिन अंगुलिमाल ने गौतम बुद्ध के शिष्य बनने के बाद उनके पास एक महत्वपूर्ण सवाल था। वह पूछना चाहता था कि क्या उसका अत्याचारी और हिंसक गुजरा हुआ जीवन कभी क्षमा के योग्य हो सकता है। बुद्ध ने उसे समझाया कि हाँ, क्षमा संभव है, और उन्होंने उसे एक कहानी से समझाया। बुद्ध ने अंगुलिमाल को एक पेड़ के पास ले जाया और उसके बोरे को दिखाया। वह बोरा भरा हुआ था और अंगुलिमाल को देखकर वह पेड़ के पास रहने वाले लोगों को कहता था कि यह उसका शिकार है। बुद्ध ने अंगुलिमाल से कहा, अंगुलिमाल, तुम यह देख रहे हो कि यह पेड़ यह बोरा नहीं मान रहा है। इसमें से हर एक 20 बूंद को प्राप्त कर रहा है और उसे नई जिंदगी देने के लिए तैयार हो रहा है। यह पेड़ तुम्हें क्षमा की शिक्षा देता है। अंगुलिमाल को समझ आई और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया। उन्होंने अपने पास किए गए अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी और उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया जो धर्म, सच्चाई और प्रेम के आधार पर था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर अनुभव से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं और क्षमा की शक्ति हमें नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अंगुलिमाल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हम किसी भी समय में परिवर्तन कर सकते हैं और धर्म, सच्चाई और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को पुनः निर्माण कर सकते हैं।